टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल पे रिसेंटली हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की है जिसमें हमने गाइड किया था आपको कि वी आर गोइंग टू कवर लेटेस्ट कंटेंट रिलेटेड टू द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू तक के लिए आपको हम इसमें प्रिपेयर करने वाले हैं जो लेटेस्ट टॉपिक भी है, क्योंकि 2024 में हमने एक प्लेलिस्ट ऐड की थी एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्लेलिस्ट 2024, जिसमें हमने आपको गाइड किया था कि उस टाइम पे जो जेडीज होती थी, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो कंपनी की रिक्वायरमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग वो प्लेलिस्ट बेस्ट है। बट 2026 में दैट बहुत सारे चेंजेस हुए, नई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई हमारे आईटी इंडस्ट्री में। So, according to the research, as per the research, as per the number of JD जो हमने ऐसे एग्जाम्पल यूज किया, वहां से हमने कंटेंट निकाला है कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होने चाहिए जो इंटरव्यू देने जा रहा है, जो कैंडिडेट आईटी इंडस्ट्री में अपनी जर्नी स्टार्ट करने जा रहा है, इंटरव्यू देने जा रहा है किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में। सो उसके अकॉर्डिंग हम इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आपको कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। चौथी क्लास है। तीसरी क्लास में हमने आपको गाइड किया था कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट या डिवाइसेस जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को रन कर पाते हैं। प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, या हार्ड डिस्क हो गया जिसमें डेटा स्टोर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, पावर सप्लाई यूनिट हो गई जिसको एसएमपीएस बोलते हैं। इनके बारे में हमने आपको गाइड किया था। आई बटन में उस लिंक है उस तीसरी क्लास का, आप क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा तो। चौथी क्लास है और इस क्लास में हम आपको गाइड करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसकी हेल्प से हमारा पूरा का पूरा कंप्यूटर सिस्टम रन करता है। जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं, आईटी का बंदा, नॉन आईटी का पर्सन अगर कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहा है तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ही वो सारे टास्क को परफॉर्म कर पाएगा। तो एजेंडा आज का क्लियर है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स दैट रिक्वायर्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, और साथ ही साथ थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि बूटिंग प्रोसेस क्या होता है। जब हम कंप्यूटर सिस्टम को टर्न ऑन करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं या शट डाउन करते हैं तो उसमें जो प्रोसेस बैकएंड में फॉलो होता है, उस बूटिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये बूटिंग प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि विंडोज है तो अलग बूटिंग प्रोसेस होगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका प्रोसेस अलग होगा, या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका बूटिंग प्रोसेस डिफरेंट होगा। चलिए मूव करते हैं स्क्रीन पे और लेट मी गाइड यू अबाउट कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, बूटिंग प्रोसेस क्या है, बूटिंग प्रोसेस में क्या गैप है, अगर विंडोज पे जाते हैं तो क्या डिफरेंस है, लिनक्स पे जाते हैं तो क्या गैप है। तो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग, ठीक है। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, बट बिफोर दैट इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब बिकॉज टीच मी क्लाउड इज अ सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। उम्मीद है आपको स्क्रीन दिख रही होगी। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें एक है ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा है बूटिंग प्रोसेस। एज वी अवेयर अबाउट, क्योंकि इंटरनेट इतनी आसानी से हमको मिल जाता है इस 2026 में, या फिर हम लास्ट कुछ ईयर्स की बात करें तो इंटरनेट में जो कॉस्ट है इंटरनेट की वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हुई है। यहीं पे अगर हम बात करें 2010 या 2008 के आसपास, तो जो कॉस्ट थी इंटरनेट की, कॉस्ट महंगी थी, और जो स्पीड हमें आज की डेट में मिल रही है ये स्पीड भी उस टाइम पे नहीं थी, राइट। सो नॉट एन इशू, एवरीवन अवेयर अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई एंड्रॉयड फोन चला रहा है, कोई आईफोन चला रहा है, राइट। सो जो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कोड से लिखे गए हैं। जो लैपटॉप होते हैं उसमें भी कई तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो सकते हैं। विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो लेट मी टॉक अबाउट लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विच आर एप्लीकेबल फॉर आवर डेस्कटॉप या लैपटॉप, ठीक है। सो अगर हम टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यू नो दैट कि हार्डवेयर के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर एक प्रॉपर डेस्कटॉप बनाए तो डेस्कटॉप इज लुक लाइक दिस, है ना। यहाँ पे कुछ माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर अगर आप लगाना चाहते हैं, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ डेस्कटॉप, पेरिफेरल कंसीडर किया जाएगा, बट ये हमारा सिस्टम हो गया। इस सिस्टम यूनिट के अंदर ये हमारा सिस्टम यूनिट हो गया, और इसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह हो गया, या मल्टीपल कंपोनेंट्स, रैम, प्रोसेसर अवेलेबल है, ये कीबोर्ड है, राइट, और ये मॉनिटर है जिसको हम डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ मीडिएटर। यस, सॉफ्टवेयर क्या है? मीडिएटर है
जो यूजर और इन लगे हुए हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से आप अपने सिस्टम, अपने हार्डवेयर को, आप अपने कंप्यूटर को, अपने मशीन को रन करा सकते हैं। ठीक है, तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के ये हार्डवेयर आपके नथिंग है, जीरो है। ना हार्ड डिस्क का कोई यूज है, ना प्रोसेसर का कोई यूज होगा, ना अदर कोई कंपोनेंट जो आपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ लगा रखा है, प्रिंटर वगैरह, कीबोर्ड वगैरह, उनका कोई यूसेज नहीं है। तो हार्डवेयर, ये सारी चीजें आपकी कंसीडर की जाएंगी एज ए हार्डवेयर। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम बात करने वाले हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम रेडी होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, यू गाइस आर अवेयर अबाउट, जो विंडोज के नाम से ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करती है। ठीक है, दूसरी कंपनी हम मान लेते हैं मैक। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक एप्पल का प्रोडक्ट है जो एप्पल ऑन करता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कई सारे लिस्टेड हैं, कैटलिना है, सैकवा है, एंड बहुत सारे, बिक्सर है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मैक में आए हैं। और थर्ड नंबर पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं लिनक्स के बारे में। ठीक है, और लिनक्स में भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे कि लिनक्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट मल्टी टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल सकते हैं। चलिए पहले विंडोज को डिवाइड कर लेते हैं टू डिफरेंट पार्ट में। विंडोज में एक आपका सर्वर बेस्ड हो जाएगा, एक आपका सर्वर बेस्ड हो जाएगा और दूसरा क्लाइंट बेस्ड हो जाएगा। कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंट्रोल करने का काम करते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज करने का काम करते हैं, और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑलवेज वर्क एज ए क्लाइंट। ठीक है, तो जिसमें से विंडोज सर्वर, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस लाइक एज अ टू ओल्ड, 2012 से बात कर लेते हैं। 2012 सर्वर 2012 और सर्वर 2016 भी आपको देखने को मिलेगा, 2019 अवेलेबल है, 2022 अवेलेबल है, और जो लेटेस्ट वर्जन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है 2025 है। वैसे स्टार्टिंग इसकी 1995 से हुई थी, बट हम यहाँ 2012 से लेकर के 25, क्योंकि ये मार्केट में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक सर्वर 2012। दूसरा, यहीं पे अगर क्लाइंट बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें जो मार्केट में रन कर रहे हैं, अभी अवेलेबल हैं, विंडोज 7 कई सारी कंपनियां हैं जो एक्स्ट्रा अमाउंट देकर के इस पे सपोर्ट ले रहे हैं। विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम एक आया था, विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है अभी मार्केट में, और विंडोज 11 ये लेटेस्ट है। ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होम पर्पज के लिए, एक इंडिविजुअल पर्पज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉर्पोरेट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सभी इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए क्लाइंट इस्तेमाल करते हैं। और इनको, ये सर्वर मशीन्स जो हैं, ये कंट्रोलर की तरह काम करता है। मतलब बहुत सारे डिवाइसेस लगी हैं, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, बट जो जेन्युइन तरीका है, जो परफेक्ट तरीका है, आपके पास एप्पल की जो भी डिवाइसेस होंगी, ठीक है, एप्पल में जो भी डिवाइसेस हैं, जैसे iMac हो गया या मैकबुक हो गया, ठीक है, ये जो डिवाइसेस हैं ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। मींस इनका जो ओएस है, उनका जो फॉर्मेट है, टोटली डिफरेंट। एंड होम पर्पज के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या कोडिंग के लिए, या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये फास्ट है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो फीचर्स हैं वो यूनिक हैं, जिससे आप मल्टीपल टास्क को मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मल्टी यूजर सपोर्टेड है। तो इट इज बेटर देन विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि अगर आप विंडोज में जाते हैं, डेवलपर हैं और कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो आई थिंक मैक इज बेस्ट। नेक्स्ट आता है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स जिसमें कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे। रेड हैट इनका ही प्रोडक्ट है, ठीक है, रेड हैट एक वर्जन मान सकते हैं। उबंटू इट्स अ टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फेडोरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना, और बैक ट्रैक जिसको काली बोला जाता है, लिनक्स, ये काली लिनक्स होगा। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे वर्जन हैं आपके लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के।
तो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर और इनमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मशीन पे लगेगा, दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर रन करना स्टार्ट करेगा। जो भी टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो, यू कैन डू दैट, यू कैन मैनेज इट। तो उम्मीद है ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गई होंगी बातें। दूसरा हमने बात किया था, लाइक वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बूटिंग प्रोसेस। बूटिंग प्रोसेस किसी भी डिजिटल डिवाइस के लिए, राइट, जो इनके बैक एंड में टास्क होता है, किसी भी डिजिटल डिवाइस को जब आप टर्न ऑन करते हो, वो जो टाइम लेता है, वो जो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड का टाइम होता है, उस दौरान बैकएंड में बहुत सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, उस टास्क को बोला जाता है बूटिंग प्रोसेस। ठीक है, और ये बूटिंग प्रोसेस डेफिनेटली ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग रन करता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस में, तो यू कैन से दैट लिनक्स का बूटिंग प्रोसेस अलग होगा, विंडोज का बूटिंग प्रोसेस अलग होगा, मैक का बूटिंग प्रोसेस अलग होगा। हम बात करेंगे सबसे पहले विंडोज बेस्ड मशीन का बूटिंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करेगा। सो इन केस ऑफ विंडोज बेस्ड मशीन, always start from, you can divide it into two different part। एक आपका होता है कोल्ड बूटिंग, दूसरा होता है वार्म बूटिंग। ठीक है ना, वार्म बूटिंग या हॉट बूटिंग। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द गैप, कोल्ड बूटिंग क्या होगा, वार्म बूटिंग क्या होगा, या हॉट बूटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें जब आप मशीन को फ्रेश स्टार्ट करते हो, मशीन आपकी टर्न ऑफ है और आपने अपने सिस्टम को टर्न ऑन किया है ना, आपने अपने मशीन को टर्न ऑन किया, उस दौरान जो टाइम लगेगा उसको हम कोल्ड बूटिंग बोलेंगे, क्योंकि ये सारे स्टेप्स को फिर से बेस से ऑन करेगा और आपके कंप्यूटर सिस्टम को रन करने का काम करेगा। दूसरा वार्म बूटिंग क्या होता है, रीस्टार्ट एनी विंडोज बेस्ड मशीन, एनी मशीन, आपका लैपटॉप है या डेस्कटॉप है या जो भी कंप्यूटर सिस्टम आप इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आपने उसको चलते हुए कंडीशन में रीस्टार्ट किया, व्हेनेवर वी रीस्टार्ट आवर मशीन इन बिटवीन, तो वो आपका वार्म बूटिंग कहलाएगा। क्योंकि कोल्ड बूटिंग में सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं और वार्म बूटिंग में केवल 2 स्टेप्स फॉलो होते हैं बूटिंग प्रोसेस के। अब वो स्टेप्स कौन से हैं, सबसे पहला आता है बायोस का, दूसरा आता है MBR लॉजिकल फाइल का, तीसरा पार्ट आता है एक्टिव पार्टीशन का, ये पॉइंट हम बात कर रहे हैं बूटिंग प्रोसेस का, और चौथा आता है BCD बूट कॉन्फ़िगरेशन डेटा। तो ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया, ये तीसरा पार्ट हो गया और ये चौथा। ये 4 स्टेजेस होते हैं बूटिंग प्रोसेस के। बायोस से स्टार्ट होता है, BCD पे खत्म होता है। लेकिन यहीं पे अगर हम वार्म बूटिंग की बात करें तो केवल 2 स्टेज काम करते हैं इसमें। जब आप मशीन को रीस्टार्ट करते हो तो बायोस आपका ऑलरेडी एक्टिव रहता है, ठीक है, ये आपका BCD और एक्टिव पार्टीशन ही पिक्चर में आता है, ये 2 पार्ट में नहीं आते हैं। ये होता है वार्म बूटिंग, क्योंकि मशीन आपकी जब पहली बार जब स्टार्ट होगी तो वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, बायोस कंप्लीट हो चुका है, MBR कंप्लीट हो चुका है, आपने चलती हुई मशीन को रीस्टार्ट किया। सो इन बिटवीन जब आप मशीन को रीस्टार्ट करते हो तो ये दोनों स्टेप फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती कंप्यूटर सिस्टम को, वो डायरेक्टली स्टार्ट किससे करता है, एक्टिव पार्टीशन से और BCD से। ये कॉन्सेप्ट हुआ हमारा बूटिंग प्रोसेस का। और इसके अंदर जो कंपोनेंट दिखाई पड़ रहे हैं, बायोस दिखाई पड़ रहा है, MBR दिखाई पड़ रहा है, एक्टिव पार्टीशन दिखाई पड़ रहा है, BCD दिखाई पड़ रहा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर हमें इनके बारे में डीपली नॉलेज है, अगर हम इनका बेस समझते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन बायोस, व्हाट टाइप्स ऑफ टास्क परफॉर्म्ड बाय MBR लॉजिकल फाइल, एक्टिव पार्टीशन कब आता है, BCD क्या क्या काम करता है, अगर हमें इनके बारे में नॉलेज है, अगर हमें इनकी डिटेल्स मालूम है, तो ट्रबल शूट करना किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड मशीन की ट्रबल शूटिंग हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो अभी आप ये बेस मजबूत करो, आप ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर करो और बूटिंग प्रोसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये इतने पार्ट में डिवाइड है, वार्म बूटिंग कोल्ड बूटिंग में डिवाइडेड है और इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। बस ये बेस से स्टार्ट करो। अगली क्लास में हम आपको प्रॉपर गाइड करने वाले हैं इन कंपोनेंट्स के बारे में, किसकी कमी से क्या प्रॉब्लम होगी, क्या एरर आएगा डिस्प्ले पे, लैपटॉप किस तरीके से परफॉर्म करेगा,
ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस पॉइंट. सो स्टे ट्यून्ड विद टीच मी क्लाउड. इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद आपका जो ड्रीम है आईटी इंडस्ट्री में जॉब करने का वो 100% पूरा होगा, बट डेडिकेशन के साथ. बीच में थोड़ा सा गैप हुआ है हमारी तरफ से वीडियो अपलोड करने में, बट आपको अब आज से डेली वीडियो मिलेगी एक, जिससे आप अपने फ्लो को मेंटेन कर रखो. अब जो नोट्स बना रहे हो उस नोट्स के अंदर भी एक पॉइंट्स को मेंशन करते रहना. ठीक है, डन करते हैं. सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल को. मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर एंड बाय बाय.